पूरे समुद्र का पानी भी एक जहाज को नहीं डुबा सकता जब तक पानी को जहाज अंदर आने ना दे। इसी तरह दुनिया का कोई भी नकारात्मक विचार आपको नीचा नहीं गिरा सकता जब तक आप उसे अपने अंदर आने की अनुमति ना दें। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों आवश्यक है। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से वो जीवन भर टिकेंगे। स्वागत है आपका गुरुकुल एकेडमी रायपुर के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो लेक्चर में हम आरआरबी एनटीपीसी 2020 की तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्जाम 15 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। सीबीटी 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1। इसमें हमने 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपके कंप्लीटली मैथ्स के हैं। बात करें सिलेबस की तो मैथ्स जो है वो 30 क्वेश्चन 30 नंबर का आएगा और रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 नंबर का आएगा और जनरल स्टडीज जो है वो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आएंगे। टोटल आपके 100 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। अगर आप ये 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको मैं गारंटी देता हूं 30 क्वेश्चन में से आप 28 से 29 नंबर डेफिनेटली आप स्कोर कर लेंगे। ये हमारा डे 7 है। हम हर दिन 10-10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 61 से क्वेश्चन 70 डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, त्रिलोकी एक कार जिसकी कीमत 20% छूट पर खरीदता है और कीमत से 20% अधिक पर बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ कितना है? तो देखिए, त्रिलोकी एक कार खरीदता है जिसका जो कीमत रहेगा उससे वो 20% कम में खरीदता है और जो कीमत है उससे 20% अधिक में खरीदता है। तो देखिए, हम इसे ऐसा मान सकते हैं कि वो 100 रुपए का वो कार था और वो कितने में खरीद रहा है? तो 20 रुपए 20% कम में खरीद रहा है। मतलब कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो हो जाएगा 80 रुपए और वो कितने में बेच रहा है? तो जो कीमत है उससे 20% अधिक में बेच रहा है। मतलब कि जो सेलिंग प्राइस है वो हो जाएगा 120 रुपए। तो देखिए, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 80 रुपए और उसको वो बेच कितने में रहा है? 120 रुपए में बेच रहा है। जब भी कम में खरीद के ज्यादा में बेचेगा तो उसको प्रॉफिट होगा और तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है? सेलिंग प्राइस 120 और सीपी कॉस्ट प्राइस कितना है? 80 रुपए। इसको माइनस करेंगे तो ये प्रॉफिट निकल जाएगा 40 रुपए प्रॉफिट है। हमसे क्वेश्चन पूछा है कि उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट है 40 रुपीज और कॉस्ट प्राइस कितना है? 80 रुपए। 80 रुपए लगाकर वो 40 रुपए कमा रहा है, तो उसका कितना प्रतिशत लाभ होगा? तो ये 41 जा 42 जा 21 जा और ये 50 जा, तो 50% इसका सही आंसर है। 50% ये लाभ कमाता है। ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 3/5 उस संख्या के 50% से 45 अधिक है तो वह संख्या क्या है? तो देखिए, किसी संख्या का 3/5, तो वो संख्या नहीं पता है तो उसको x ले लेंगे। x का कितना? 3/5। उस संख्या के 50% से 45 अधिक है, तो उसी संख्या के 50% से कितना अधिक है? तो प्लस 45 अधिक है। ये हमारा बन गया इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। x इंटू 3/5 होगा 3x/5 और ये x इंटू 50/100 है, ये 51 जा और ये 52 जा। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x/2 प्लस 45। ये वेरिएबल को एक तरफ कर लेंगे तो ये होगा 3x/5 माइनस x/2 इज इक्वल टू 45। ये 5 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा 10 और 5 के टेबल में 10 कितने बार में आता है? तो 2 टाइम्स में, तो इंटू करेंगे 2 और तो ऊपर भी वैल्यू इंटू करेंगे 2 से, तो 3x इंटू 2 हो जाएगा 6x। अब 2 को 10 बनाना है तो यहाँ पर इंटू करेंगे 5, तो ऊपर वाली वैल्यू से भी इंटू करेंगे 5, तो x इंटू 5 हो जाएगा 5x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 45। अब ये 6x माइनस 5x हो जाएगा x अपॉन 10 इज इक्वल टू 45। ये वैल्यू इधर चले जाएगा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 450। तो x की वैल्यू निकल गई 450। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन डी 450 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 45 लीटर मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 5:4 है। इसमें कितना पानी मिला दें ताकि शराब और पानी का अनुपात 5:6 हो जाए? तो ये मिश्रण वाला क्वेश्चन है। देखिएगा, मिश्रण कितना है? तो मिश्रण है 45 लीटर है मिश्रण, और इसमें शराब और पानी, ये शराब मतलब कि ये अल्कोहल और पानी मतलब ये वाटर, इसमें क्या रेशियो में है? तो 5:4 के रेशियो में है। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि ये 45 लीटर का
5/9 भाग जो करेंगे तो वो क्या निकलेगा, अल्कोहल निकलेगा 5/9 से, क्योंकि ये 5:4 के रेशियो में, और 5 और 4 कितना होता है 9, मतलब ए का जो हिस्सा है 45 लीटर में से 9 भाग करेंगे और उसमें से 5 भाग अल्कोहल होगा। और वही वाटर की बात करें तो 45 को 9 भाग करेंगे जिसमें से 4 भाग वाटर का होगा। ये 9 वन जा, ये 9 फाइव जा, 5 5 जा 25 लीटर अल्कोहल है, और ये 9 वन जा 9 फाइव जा, 5 4 जा 20 लीटर जो है वो वाटर है। अब देखिए इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ये अल्कोहल और वाटर, अल्कोहल है 25 लीटर और वाटर है 20 लीटर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनमें कितना पानी मिला दें, तो पानी मिलाना है तो यहाँ पर पानी में x लिख लेते हैं क्योंकि पानी मिला रहे हैं, ताकि शराब और पानी का अनुपात कितना हो जाए, 5 और 5:6 हो जाए। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 इंटू हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 5 इंटू हो जाएगा 20 प्लस x, तो ये हो जाएगा 6 5 जा 30 का 3, ये 6 2 जा 12, और ये हो जाएगा 150, और ये हो जाएगा 100 प्लस 5x। ये 150 माइनस 100 इज इक्वल टू 5x, और 150 माइनस 100 हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 5x, और ये 5 वन सा और ये 5 10 सा, तो x की वैल्यू आ गई 10। यही हमारा आंसर है, मतलब कि 10 लीटर उसमें पानी मिलाया गया तब उसका अनुपात कितना हो गया, 5:6 हो गया। तो जवाब सही आंसर है ऑप्शन सी 10 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल के भाव में 25% वृद्धि हो गई है, उसका उपभोग कितने प्रतिशत कम कर दें ताकि तेल पर खर्च यही रहे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि 1% दिया हो, जिसमें दिया है 25% की वृद्धि हो गई है और उसमें कितना प्रतिशत कम करें, देखिए जब बोलेगा कम करें तब आपका फॉर्मूला रहेगा R/100 प्लस R इंटू 100। ये फॉर्मूले से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। वही अगर क्वेश्चन बोलता कि तेल के भाव में 25% की कमी आ गई तो उसका उपभोग में कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी है, तब ऐसा क्वेश्चन आता, तब आप R/100 माइनस R इंटू 100 ये फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है जब भी कमी होगा तो आप ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो R की जगह क्या आएगा, वो रेट आएगा, तो कितना परसेंट है, तो 25% वृद्धि हो रहा है, तो 25/100 प्लस R करेंगे तो ये हो जाएगा 125 इंटू कर देंगे 100 से, 25 वन जा और ये 25 5 जा, 5 वन जा और ये 5 20 जा 100, मतलब 20% क्या है, 20% तेल के 20% जो है वो उपभोग में कम करना पड़ेगा। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी। अगर आपको समझना है तो देखिए, अगर किसी भी चीज का वस्तु का रेट बढ़ता है और आपको उतना ही रुपए आप उपभोग कम करना पड़ेगा। जैसे कि अगर इसको मैं और एग्जांपल से अगर समझाऊं तो आप समझिएगा, देखिए 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो 25% का फ्रैक्शन निकालते हैं 25/100 करेंगे तो ये 25 वन जा और ये 25 फोर जा, मतलब 25% का फ्रैक्शन आ रहा है 1/4। इसका मतलब ये है कि 4 का 25% कितना होगा, ये होगा 1 होगा 4 का 25%। अब समझिएगा, तेल का भाव 25% वृद्धि हो गई, प्राइस की बात करें, अगर मैं इसको अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू अमाउंट। एक एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको समझिए, ओल्ड और ये न्यू। तो पहले उसका रेट था 4 रुपए और 4 का 25% निकालेंगे तो वो हो जाता है 1, मतलब कि पहले वो प्राइस था 4 रुपए मान के चलिए, और नया प्राइस कितना हो गया, वो 5 रुपए हो गया। 4 का 25% कितना होता है, 1 होता है, तो 5 रुपए हो गया। वो पहले क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तेल के भाव में 25% वृद्धि हो गई है, तो पहले 4 रुपए था, अब 5 रुपए बढ़ गया। अब क्वांटिटी की बात करें तो अगर मैं क्वांटिटी को लूंगा तो मैं ले लेता हूं, पहले वो 5 किलो लेता था, 5 किलो वो क्या लेता था, तेल लेता था, 5 लीटर लेता था, तो 4 गुणित 5 कितना हो जाएगा, 20 रुपए वो खर्च करता था। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि प्राइस क्या हो गया, अब बढ़ गया, लेकिन उसे अब उतना ही खर्च करना है, अमाउंट उतना ही खर्च करेगा, तो उसको क्वांटिटी में कमी करना पड़ेगा, मतलब उपभोग वो कम करेगा।
देखिए पहले 4 रुपए जब प्राइस था तो वो 5 लीटर लेता था और 20 रुपए उसको खर्च करता था। अभी भी क्वेश्चन ये बोल रहा है कि उसको 20 रुपए खर्च करना है, तो इसका मतलब वो क्वांटिटी में कंप्रोमाइज करेगा, वो जो उपभोग है वो कम करेगा। तो वो कितना करेगा, तो आप इसको 20 को डिवाइड करोगे 5 से तो पता चलेगा ये 4 ही लीटर क्या करेगा, ये 4 लीटर ही ये क्या करेगा, आप उपभोग करेगा। तो पहले 5 लीटर करता था, अब कितना कर रहा है, 4 लीटर कर रहा है। मतलब कि पहले 5 करता था, कितना कम हो गया, तो 1 हो गया, 5 में अब 1 कम हो गया, और उसका आप परसेंट निकाल दो, ये 5 वन है, ये 5 20 था, तो 20% का कमी हो गया उपभोग में। तो आप समझ पा रहे होंगे इस क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है और इसको कैसे सॉल्व करना है। तो आप डायरेक्ट इसी फॉर्मूले से करोगे। देखिए ये मेथड आप कब इस्तेमाल करोगे, जब क्वेश्चन फ्रैक्शन में दिया हो, जब क्वेश्चन ऐसा दिया हो कि 16 सही 2/3% की कमी हो गई या वृद्धि हो गई, या फिर आपको 8 सही 1/3%, ऐसा मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर क्वेश्चन दे तो बेस्ट तरीका ये है कि आप इस मेथड से सॉल्व करेंगे। आगे हमने ऐसे क्वेश्चंस रखे हैं तो मैं आपको आगे इसके तरीके आपको बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पतंग जमीन से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है जो समांतर रूप से 60 डिग्री के झुकाव पर धागे से बंधी है, धागे की लंबाई क्या होगी। तो देखिए इसको समझिएगा, ये आपका ये जमीन है, ये जमीन से एक पतंग उड़ाया जा रहा है, ये पतंग आपका ये इतने दूर में है और ये जमीन से बोला जाए तो ये 75 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, तो ये इसको नाम दे देते हैं, ये ए बी और ये सी, और ये जो है ये 75 मीटर ऊंचाई पर है और क्वेश्चन बोल रहा है कि जो समांतर रूप से 60 डिग्री के झुकाव पर धागे से बंधी है। मतलब ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ऐसे देखेंगे तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है धागे का, और यही धागे की लंबाई पूछा जा रहा है। देखिए तो इसका हाइट लंबाई पूछा जा रहा है धागे का, ये क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा हाइपोटेनियस, इसे कहते हैं बेस और इसे कहते हैं परपेंडिकुलर। देखिए साइन का अगर बात करें, साइन थीटा की या कॉस थीटा की या टेन थीटा की, तो इसकी वैल्यू क्या होती है देखिएगा, तो ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, आप इस ट्रिक को याद रखिएगा, आपको जीवन भर इसका वैल्यू याद रहेगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो साइन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस और टेन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और वही बात करें कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा की, तो कॉसेक का हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक का हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कॉट का हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाइपोटेनियस निकालिए, या फिर क्या बोलते हैं इसका धागा, मतलब ये धागे की लंबाई हमको निकालना है, पतंग के धागे की लंबाई। ये पतंग उड़ रहा है और ये जमीन से दिया हुआ है कि 75 मीटर हाइट में है। तो देखिए जो दिया रहता है, दिया क्या है हमको, परपेंडिकुलर दिया है, और निकालना क्या है, हाइपोटेनियस निकालना है। तो देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में दिया है, तो ये साइन थीटा और कॉसेक थीटा में दिया है। तो हम दोनों वैल्यू को ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक वैल्यू को, तो हम लेते हैं साइन लेते हैं। अगर साइन लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बात करें साइन 60 की, देखिए आपको क्या होता है, ये टेबल याद रखना पड़ेगा आपको, ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो होता है। देखिए साइन थीटा जो है उसका अगर 60 डिग्री की बात करें तो ये क्या होता है, √3/2 होता है। तो ये वैल्यू आपको याद रखना है, ये बहुत आसान होता है इसे याद करना। ये टेबल मैंने यहाँ पर दे दिया है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। √3/2 इसकी वैल्यू होती है। तो साइन 60 में हम लिख देंगे √3/2, और परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर है 75, और हाइपोटेनियस की बात करें तो यहां पर आ जाएगा h। अब देखिए क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो h √3 इज इक्वल टू 75 इंटू 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद h इज इक्वल टू 75 इंटू 2, और ये जो √3 है ये नीचे आ जाएगा डिवाइड में, डिनोमिनेटर में। देखिए कभी भी ये √3 है, ये कैसा नंबर है, तो ये इर्रेशनल है, कभी भी इसे इर्रेशनल फॉर्म में नहीं लिखा जाता। तो इसको इर्रेशनल को रैशनल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसमें डिनोमिनेटर में √3 और न्यूमरेटर में √3 इंटू करेंगे। तो देखिए ये कैसा हो जाएगा, तो ये 75 इंटू 2 ये इंटू √3 अपॉन ये √3 क्या हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। ठीक है,
जैसे कि √3 इंटू √3, ये क्या आ जाएगा, ये √3 अगर बात करें तो ये क्या हो जाता है, ये 9 हो जाता है, और 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये वैल्यू 3 बन गया। अब देखिए ये जो है आपका इरेशनल से हट गया और ये क्या बन गया, रेशनल नंबर बन गया। ये 3 1 जा 3 2 जा और ये 3 5 जा 15, तो ये 25 आ गया। h इज इक्वल टू ये हो जाएगा 25 इंटू 2 हो जाएगा 50 और ये रूट हो जाएगा 3। मतलब कि हाइपोटेनियस या फिर हम बोल सकते हैं जो धागे की लंबाई है वो 50√3 मीटर इसकी लंबाई है। तो हमारा सही जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी 50√3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आयत के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, एक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, इस आयत का क्षेत्रफल क्या है। तो सबसे पहले मैं रेक्टेंगल बना लेता हूं, एक आयत बना लेता हूं। तो देखिए ये आयत बन गया। अब आयत की बात करें तो ये इसका लेंथ है और ये इसका ब्रेथ है, और इसमें बोला है कि विकर्ण की लंबाई, विकर्ण मतलब कि ये होता है डायगोनल, इसकी लंबाई दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये कैसा रहता है, इसका कोण तो 90 डिग्री का कोण होता है, सभी जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। अब देखिए इसमें क्या बोला है, एक भुजा जो है वो कितना 8 सेंटीमीटर का है। अब मैं मान लेता हूं कि ये 8 सेंटीमीटर का क्या है, इसका ब्रेथ है, और जो आयत का क्षेत्रफल निकालना है, रेक्टेंगल का जो एरिया निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पर लेंथ नहीं दिया हुआ है और ब्रेथ दिया है, तो सबसे पहले हमको लेंथ निकालना पड़ेगा, और लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसका पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। अगर इस पोर्शन को अगर मैं अलग से इसका डायग्राम बना दूं, देखिए अगर इस पोर्शन को मैं अलग से ऐसा डायग्राम बना दूं, यहाँ पर नाम दे दूं ए बी और ये सी, तो ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से ये सॉल्व होगा। ये क्या हो गया, ये हाइपोटेनियस दिया है 10 और परपेंडिकुलर कितना दिया है 8 दिया है, तो बेस निकालना है हमको। तो इसका फॉर्मूला होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर दिया हुआ है 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये 8 का स्क्वायर इधर ट्रांसफर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में चले जाएगा और माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। ये 100 माइनस 64 हो जाएगा ये 36 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, और 36 इज इक्वल टू ये बेस स्क्वायर जो था वो आ जाएगा यहाँ पर स्क्वायर रूट, और ये स्क्वायर रूट आ गया तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये बेस वैल्यू हो जाएगा, बेस का कितना 6 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये बेस मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंबाई कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, तो लंबाई हमें पता चल गया कि 6 है और चौड़ाई कितना है 8 है। तो बात करें एरिया की, तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और उसको इंटू करेंगे तो 6 8 से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बेईमान दूध वाला ₹25 लीटर में दूध खरीदता है और उसमें 1/5 पानी डालकर मिश्रण को 29 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेच देता है, लाभ कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले बेईमान दूध वाला क्या करता है, 1 लीटर दूध वो कितने में खरीदता है 25 रुपए में, और उसमें 1/5 पानी डालता है और वो 1 लीटर को 29 रुपए लीटर में के हिसाब से बेचता है। मतलब आप समझिएगा 1 लीटर मतलब कि 1 भाग उसमें क्या करता है 1/5 पानी डालता है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 5 1 जा 5 और ये 5 + 1 हो जाएगा 6, ये 6/5 लीटर बना लेता है। 25 रुपए में 1 लीटर मिलता है, उसी में ही 1/5 पानी डाल के वो 6/5 लीटर बना लेता है। अब 1 लीटर को वो 29 रुपए में बेचता है, तो वो 6/5 लीटर को वो कितने में बेचेगा, तो हम 6/5 से कर देंगे गुना 29 को। तो देखिए क्या होगा, ये 6 9 जा हो जाएगा 54 का 4 5 कैरी 6 2 जा 12 और 12 और 5 हो गया ये 17, ये 174 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15 और ये बच गया 2, तो 5 4 जा 20 और ये आ जाएगा 8, मतलब कि 34.8 रुपीज में वो बेच रहा है। कितने को, तो 6 पॉइंट या हम बोल सकते हैं 6/5 लीटर को वो बेच रहा है। ठीक है, वो 1 लीटर तो वो 25 रुपए में खरीदा ही था, लेकिन 1 बटा क्या हो रहा था पानी था, तो वो पानी का कोई मूल्य नहीं है और उसको भी तो वो बेचेगा,
दूध के भाव में ही बेचेगा। तो वो 1 लीटर को 29 में बेच रहा है, तो हम बोल सकते हैं 1 लीटर प्लस 1/5 भाग दोनों को मिलाकर कितने में बेचेगा, तो 34.8 रुपए में बेचेगा। मतलब यहां से हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो 25 रुपए में दूध खरीद रहा है और वो बेच कितने में रहा है, तो वो बेच रहा है 34.8 रुपीज में वो बेच रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, मतलब कि 34.8 में हम माइनस कर देंगे 25, तो ये प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा, ये हो जाएगा क्या 9.8 रुपीज उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो प्रॉफिट परसेंट हमको निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 फॉर्मूला होता है। प्रॉफिट कितना है, तो 9.8 रुपए उसको प्रॉफिट हो रहा है, और किस में हो रहा है, तो 25 रुपए में, और गुणित 100, तो 25 वन जा और ये 25 फोर जा, 8 फोर जा हो जाएगा 32 का 2 3 कैरी, 9 फोर जा 36 और 36 प्लस 3 हो जाएगा 39। तो ये 39.2 रुपीज उसको शुद्ध प्रॉफिट, इतना प्रतिशत का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 39.2। देखिए इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो 1 लीटर को 29 रुपए में बेच रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, वो 1 लीटर खरीद तो रहा है, लेकिन 1/5 क्या कर रहा है, वो पानी मिला दे रहा है। मतलब कि वही 1 लीटर की जगह वो कितना बेचता है, वो 6/5 लीटर बेचता है, और उसको उसमें कितना कमाता है, तो 34.8 रुपए कमाता है। तो यही इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, इसको निकालना। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़का अपने स्कूल यदि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तो 20 मिनट की देरी से पहुंचता है, और अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो बताइए वास्तविक दूरी, वास्तविक समय और वास्तविक चाल क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, और तीनों टाइप के क्वेश्चन को मैंने इसमें लिख दिया है। कभी आपको रियल डिस्टेंस पूछेगा, या फिर आपको रियल टाइम, या फिर रियल स्पीड पूछेगा, और सेम ऐसे ही क्वेश्चन दिया रहेगा। तो देखिए इसको समझते हैं, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो एक लड़का क्या हो रहा है, वो 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, और वो 20 मिनट लेट पहुंच रहा है। और वही अगर वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाए, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाए, तो वह 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। देखिए ये क्वेश्चन कैसा है, तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि स्पीड जो है, पहली बात तो डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस एकदम फिक्स्ड रहता है, वो जहां भी जा रहा है डिस्टेंस तो फिक्स्ड है, और वो डिस्टेंस फिक्स्ड है, और उसका स्पीड भी फिक्स्ड है, स्पीड भी फिक्स्ड है। और डिस्टेंस और स्पीड फिक्स्ड होगा तो वो हमेशा एक निश्चित समय में पहुंचेगा। जैसे कि ट्रेन की बात करें, ट्रेन हमेशा उसकी एक निश्चित दूरी होती है, जैसे कि मान के चलिए 100 किलोमीटर वो जा रहा है, और वो अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर वो चलता है तो वो 1 घंटे में पहुंच जाता है। ठीक है, मतलब कि उसका डिस्टेंस फिक्स्ड रहता है, स्पीड फिक्स्ड रहता है, और समय टाइम भी फिक्स्ड रहता है। इसीलिए आप प्लेटफॉर्म में जब खड़े रहते हैं तो आप सुने होंगे कि ट्रेन जो है वो 15 मिनट लेट है, या 20 मिनट जल्दी आ गया, या आधा घंटा लेट है। ऐसा क्यों बोला जाता है लेट है, क्योंकि वो एक निश्चित समय में उस दूरी को तय करता है। ठीक है, वैसे ही यही सेम वैसे ही क्वेश्चन है। तो वो 30 किलोमीटर की दूरी में 20 मिनट लेट पहुंच जाता है, और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो 10 मिनट जल्दी पहुंच जा रहा है। तो देखिए इसमें क्या है, लेट और अर्ली दिया हुआ है। जब ऐसा क्वेश्चन दे और हमको डिस्टेंस निकालने बोले, वास्तविक दूरी निकालिए, तो आप क्या करेंगे, लेट और अर्ली दिया है इसलिए आप इसको प्लस कर लेंगे, और ये आ जाएगा 30 मिनट आ जाएगा। देखिए जब लेट और अर्ली दिया है तो आप इसे प्लस करेंगे, और वही अगर आपको दो इन्फॉर्मेशन दे और लेट का दे तो आप क्या कर देंगे, इसे डिफरेंस निकाल देंगे, माइनस कर देंगे। और वही अगर अर्ली और अर्ली दिया हुआ है या जल्दी दोनों पहुंच रहा है तो भी आप इसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पर लेट और अर्ली दिया हुआ है, जल्दी पहुंच रहा है और लेट पहुंच रहा है, ऐसे में आप क्या करेंगे, इस दोनों वैल्यू को प्लस कर देंगे, तो ये आ गया 30 मिनट। ये डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा वो होगा S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू टाइम। ठीक है, तो S1 क्या होगा, तो ये बड़ी वैल्यू को आप S1 लेंगे और छोटी वैल्यू को S2 ले लेंगे, तो S1 इंटू S2, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 30 अपॉन
40 माइनस 30 और इंटू टाइम कितना हो जाएगा, तो टाइम कितना है, तो टाइम है 30 है और ये मिनट में है, बाकी ये स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में है। तो आपको भी इसको क्या करना पड़ेगा, इसको आवर में करना पड़ेगा, तो डिवाइड हम कर देंगे 60 से। तो 40 इंटू 30 हो जाएगा ये 1200 और 40 माइनस 30 हो जाएगा 10 और ये 30/60 था तो ये 1/2 आ जाएगा, ये आ गया 1/2। और देखिए इसको अगर काटेंगे तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 1 जा और ये 2 260 जा, मतलब कि यहां से डिस्टेंस निकल गया कि डिस्टेंस कितना है, 60 किलोमीटर है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे और बोले कि वास्तविक दूरी निकालिए तो आप क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से आप डिस्टेंस को निकाल लेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि टाइम मिनट में रहेगा, उसको आवर में करने के लिए डिवाइड आपको 60 करना पड़ेगा। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, वास्तविक समय निकालिए। अब आपके पास डिस्टेंस तो निकल गया, डिस्टेंस आपके पास निकल गया, कितना है डिस्टेंस, तो 60 किलोमीटर डिस्टेंस है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि टाइम निकालिए। देखिए टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आपके पास डिस्टेंस है और स्पीड, आप इन दोनों में से कोई सा भी एक ले लीजिए, 30 किलोमीटर ले लीजिए या 40 किलोमीटर ले लीजिए। मैं यहाँ पर स्पीड ले लेता हूँ 30 किलोमीटर पर आवर को। तो देखिए टाइम कैसे निकलेगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है तो 60 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 30 किलोमीटर पर आवर। ये 31 सा और ये 2 सा, मतलब कि 2 घंटा लगा उसको आने के लिए, 2 घंटा लगेगा। कब, जब वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आएगा। और 2 घंटा मतलब कि इसको हम बोल सकते हैं 1 घंटे में 60 मिनट, तो 2 घंटे में 120 मिनट। 120 मिनट में वो उस जगह में पहुंच रहा है। और वो कैसा पहुंच रहा है, तो वो लेट पहुंच रहा है। देखिए लेट पहुंच रहा है, 20 मिनट लेट। जब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएगा तो वो लेट होगा। कितना लेट होगा, 20 मिनट लेट होगा। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, वास्तविक समय बताइए, मतलब एक्यूरेट समय उसको कितने में पहुंचना था। तो इसमें क्या करेंगे हम, 120 में माइनस कर देंगे 20 तो आ जाएगा 100 मिनट। तो 100 मिनट क्या है, इसका रियल टाइम है। वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को उसको 100 मिनट में तय करना है। ठीक है, तो ये 100 मिनट हो जाएगा। अगर मान के चलिए हम 40 किलोमीटर लेते तो जो भी हमारा समय आता उसमें क्या करते, 10 मिनट जल्दी पहुंच जा रहा है तो हम उसमें 10 प्लस कर देते। अब क्या निकालना है, तो अब वास्तविक चाल निकालना है, स्पीड निकालना है। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, तो 60 किलोमीटर डिस्टेंस है और यहाँ पर टाइम कितना है, तो टाइम है 100 मिनट। यहाँ पर है 100 मिनट। तो देखिए ये किलोमीटर में है तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर में करना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 60 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 60, और ये 60 डिवाइडेड बाय 100 और ये 60 जो है रेसिप्रोकल होकर ऊपर आ जाएगा। ये 0 0 कैंसिल और ये 2 0 कैंसिल, 6 6 जो हो जाएगा ये हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसका रियल स्पीड है। इसका मतलब ये है कि अगर 60 किलोमीटर को वो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएगा तो 100 मिनट में पहुंच जाएगा। तो यही आपका रियल डिस्टेंस है, यही रियल टाइम है और यही रियल स्पीड है। तो कोई सा भी क्वेश्चन आए तो आप इसको आसानी से इस तरीके से कर सकते हैं। बस आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है। और लेट और अर्ली होगा तो आपको प्लस करना है, लेट होगा तो माइनस, और अर्ली होगा तो भी आपको माइनस करना है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम ऐसी क्वेश्चन ट्रेन में दिया जाता है कि ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है तो गंतव्य स्थान पर 20 मिनट लेट पहुंचती है, और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है तो गंतव्य स्थान पर 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल के 4/5 से चलने पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है। उसी दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिए जाने वाला सामान्य समय कितना है। तो देखिए क्वेश्चन यह बोल रहा है, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल के 4/5 चाल से, मतलब कि वो जो भी चाल होगा उसके 4/5 चाल से वो चलता है तो कितना लेट पहुंच जा रहा है, वो 15 मिनट लेट पहुंच रहा है। और जब x स्पीड से चलता था तो एकदम सही समय में पहुंचता था। जब भी ऐसा फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आए तो ये देखो 4/5 दिया तो 5 को आप क्या ले लो, ओरिजिनल आप स्पीड ले लो। अब इसको ऐसे समझिएगा, देखिए 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है तो वो एक्यूरेट समय में पहुंच जा रहा है, इसलिए मैं सर बस डैश कर दिया हूं। और वही 5 किलोमीटर का कितना, 4/5 चाल, तो कितना हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर।
तो वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो वो कितना लेट पहुंचता है, तो 15 मिनट लेट हो जाता है। यहाँ पर लेट और अर्ली को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। यहाँ तो 5 किलोमीटर में ही वो एग्जैक्ट टाइम पर पहुंच रहा है और 4 किलोमीटर जा रहा है तो 15 मिनट लेट पहुंच रहा है, मतलब इसका डिफरेंस कितना हुआ, तो ये 15 मिनट हुआ। बात करें स्पीड 1 स्पीड 2 की, तो इसको स्पीड 1 लेंगे और इसको स्पीड 2 लेंगे। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि उसके द्वारा लिए जाने वाला समय कितना है। तो सबसे पहले डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू टाइम। तो S1 कितना है, तो ये 5 इंटू 4 अपॉन 5 माइनस 4 इंटू टाइम कितना है 15, और यहाँ पर डिवाइड करेंगे 60 से, क्योंकि स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में है, तो मिनट भी जो टाइम है वो आवर में होना चाहिए, इसलिए इसको डिवाइड किए 60 से। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 5 4 जा हो जाएगा 20, और ये 5 माइनस 1 हो जाएगा, ये 5 माइनस 4 हो जाएगा 1, और ये 15 1 जा और ये 15 4 जा, तो ये 1/4, और ये कट जाएगा 4 1 जा और ये 4 5 जा, तो 5 किलोमीटर क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि समय कितना लग रहा है उसको, जब एक्यूरेट उसी दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिए जाने वाला सामान्य समय। सामान्य समय मतलब कि वो जो स्पीड में चलता है उस स्पीड में उसको कितना समय लगेगा। तो देखिए डिस्टेंस कितना आ गया, तो डिस्टेंस आ गया 5 किलोमीटर, और वो कितने की स्पीड से चल रहा था, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा। हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस अपॉन क्या करेंगे, स्पीड करेंगे। तो ये 5 1 जा, ये 5 1 जा, जो टाइम आया ये आया 1 आवर। 1 घंटे में वो 5 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो तय कर ले रहा है। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रण में रेत के साथ बजरी का अनुपात 17:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:12 है। मिश्रण में रेत के साथ सीमेंट का क्या अनुपात है। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे, तो ये रेत है और बजरी है, ये रेत और बजरी, ये कितना है, तो 17:8 है। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, बजरी और सीमेंट, बजरी और सीमेंट, बजरी और सीमेंट, बजरी और सीमेंट का अनुपात दिया हुआ है 6:12। ठीक है, ये रेत है, बजरी है, सीमेंट है, इसको और किसका किसका अनुपात पूछ रहा है, तो रेत मिश्रण में रेत के साथ सीमेंट का क्या अनुपात है, तो रेत का और सीमेंट का अनुपात पूछ रहा है। देखिए इसे मैं नाम दे देता हूं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और इसे भी बी ले लेते हैं और इसे भी सी ले लेते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट ट्रिक, जब भी ए और सी का स्टार्टिंग और लास्ट का रेशियो पूछे तो आप एक चीज को समझिए, ये a बाई बी इंटू बी बाई सी, अगर मैं ये करूंगा तो ये बी कैंसिल हो जाएगा और क्या वैल्यू आएगा, a बाई सी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम ले लेते हैं, a और b क्या है, तो 17/8 है, और b और c क्या है, तो b और c है 16/12। अगर मैं इनको काटूंगा तो 6 1 जा और ये 6 2 जा, ये आपस में नीचे वाले नहीं कटेंगे और ये भी नहीं कटेंगे। ठीक है, ये ऊपर नीचे कटता है लेकिन 8 के टेबल में 17 नहीं आता इसलिए नहीं कटेगा। देखिए 17 1 जा हो जाएगा 17 और 8 2 जा हो जाएगा 16। ये जो वैल्यू आया ये a का आया और ये जो नीचे वाला वैल्यू आया ये b का वैल्यू आया। मतलब कि a और b का रेशियो कितना है, तो 17:16 है, जो कि हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए। तो यही हमारा उत्तर है। ठीक है, तो और भी बेसिक तरीका भी होता है, आप इसे 17:8 फिर 6:12 ये क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसा करके आप इसे कर सकते हैं। इसमें क्या है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, आप बेटर ये है कि आप इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे बताए हुए 10 क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे, और अभी तक के आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के बने रहिए गुरुकुल एकेडमी के साथ। थैंक यू।